जी, मैम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए हैं, आप थोड़ा-सा हम ब्रीफ करेंगे इस पेंटिंग को लेके? हाँ जी, ये पेंटिंग मेरी औरत के समाज पे है। जी। क्योंकि आजकल की औरतें इतना सारा बर्डन उठा के रह रही हैं, घर का भी काम करके बाहर की भी सुनती हैं। वो अंदर ही अंदर सब कुछ उनको सच्चाई का पता है कि उनके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर भी अपनी आँखों पे पट्टी बाँधकर, मुँह पे पट्टी बाँधकर वो अपनी जो भावनाएँ हैं, उनको अंदर ही अंदर लुप्त कर रही हैं। ये मैंने इस पेंटिंग के ज़रिए बताया है कि भई जैसे वो कुछ किसी को कह नहीं पाती बट उनको पता है सब कुछ, फिर भी उनके जो लेवल उनका डिप्रेशन का, जैसे ये चीखती हुई औरतें, ये चीखती हुई वो अंदर ही अंदर चीखती रहती, ना तो वो कुछ कह सकती, ना वो कुछ लिख सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। वो सिर्फ चुप रह जाती अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस समाज के लिए। इसीलिए मैं इस पेंटिंग के ज़रिए हर एक उस नारी को दिखाना चाहती हूँ जो आज डिप्रेशन का लेवल बन चुकी है। तो कैसे आपको आपके ज़हन में आया कि मुझे ये दिखाना चाहिए? कैसे आपको प्रेरणा मिली क्या? मेरे को प्रेरणा, जैसे मैं ज़्यादातर कविताएं पढ़ती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ, तो मैंने उनके ज़रिए देखा है। और ज़्यादातर मैं जैसे टीवी शो, रील्स वगैरह देखती हूँ, उसमें देखने को मिलता है। वैसे तो मैं ये नहीं कहती कि सारी औरतें ठीक होती हैं, औरतें सारी ठीक भी नहीं होती, पर ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो ग्रामीण एरिया की जो औरतें होती है वो अंदर ही अंदर घुटती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो मारपीट भी सहती हैं, ठीक है। उसके ज़रिए मैंने ये सब दिखाया है जो कुछ कह नहीं सकती। मतलब औरतों की हालात, जो आज हाँ जी, हालात है, औरतों की आज के हालात दिखाई। हालात है ज़्यादातर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि औरतें आजकल शिक्षा प्राप्त करके आगे पहुंच चुकी है, पर हम उस लेवल तक कह रहे हैं जो शहर की औरतें हैं, जो ग्रामीण औरतें हैं, उनको आज भी पढ़ाई प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। तो बहुत ही एक अच्छा हमें कहेंगे उद्देश्य लेके चल रहे हैं। मैम नाम क्या बताया आपने? गरिमा। गरिमा जी ने ये पेंटिंग के द्वारा बताया कि जो आजकल हालात है, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हम अर्बन सेक्टर की बात करें, औरतों को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाता है अगर हम शहरों की बात करें, मगर ग्रामीण में आज भी औरतें की हालात ये पेंटिंग दर्शा रही है। इस वीडियो को शेयर वहाँ पर जाएगी। हाँ, वो मेरी हाँ, वहाँ। उल्टा करेंगे ना कैनवास को, तब वो प्रॉपर दिखाई देती है। ये पूरी आँखें लगता रहती हैं। बाकी तो ये आप कब से बना रहे हैं? ये मेरे को 5 से 7 साल हो कहाँ चुके से हैं। हैं आप? मैं बुलंदशहर यूपी से। बुलंदशहर से। जी तो दो हाथों से बना रहे, कलाकारी है ये भी? जी जी सर। तो कब से दो हाथों से बना रहे हैं? 2 हाथ सर, ये मेरे को 2018 में स्टार्ट किया मैंने इसको। हाँ, तब से ये एक एक्सीडेंट के थ्रू हुआ। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दोस्त ने बोला तेरा हाथ अगर टूट जाए तो तू क्या करेगा? तू तो कला ही नहीं बना पाएगा, तू तो आर्टिस्ट मर जाएगा, अभी दवा का दवा रह जाएगा। तो अपने हाथ को फाइनेंस करा दे ताकि कुछ रुपए मिल जाए तेरे को, ठीक है? तो इस तरह से बोला उसने। तब मैंने सोचा कि यार बात तो सही बोली है उसने, बट रुपयों से काम थोड़ी चलता, वो तो एक दिन खर्च हो जाएंगे, ठीक है? तब से वो दूसरा हाथ फिर स्टार्ट किया कि मैं दोनों से ट्राई क्या करूंगा। बात है, एक क्या में बात कुछ है। होता है तो एक मैं एक बार बना के दिखा सकते एक हैं, हाथ एक बार। से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा हाथ कायम रहना चाहिए। भाई की सोच है और मैं कहूँगा वास्तव में काबिले तारीफ है। ये अली कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर से हैं और राम जी के, हनुमान जी के भगत हैं। दो हाथ से आप देख रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है ये। कहने को तो ये है कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, राम जी ऐसा ना करें, भाई लोगों के साथ ऐसा हो, मगर हो जाए तो एक हाथ होना चाहिए। बड़े ही मैं कहूँगा दूरदर्शी सोच है इनकी। देखिए क्या बात है, क्या बात है। राम जी का नाम लिख दिया, बजरंग बली है, और अगर इस कैनवास को आप अपोजिट करते हैं कि घुमा देंगे तो इसके अंदर एक और चमत्कारी रूप दिखेगा। तो इसको शेयर करें। हाँ, घुमा के दिखाएं, घुमा के दिखाएं। ये आगे एक ज्वाला एक बार शुरू सीधा करके ना उल्टा कर दो, एक अलग से बनाऊंगा। को पहले एक बार शेयर कर दे, फिर हम आपको दिखाएंगे इनके हाथों में क्या मैजिक है। इनके हाथों का मैजिक देख के आप भी दंग रह जाएंगे। मास्कमैन है कि कुछ और भी है। मास्कमैन के साथ साथ क्या है, इनकी सारी हम बात करते हैं। सर ये मास्क आपने लगाया हेलमेट की तरह, मास्कमैन तो नहीं है क्या? एक कह रहे हैं चमत्कारी हाथ है आपके, 2.5 लाख रुपए ले चुके हैं आप। नहीं सर, ये मास्क इसलिए है क्योंकि है ना, सेफ्टी के लिए। धूप बहुत तेज है और मामा ने बोला था कि अपने फेस को बचा के रखना, सीरत में काम करना, लेकिन इन्होंने बोला यहाँ से कि आपको यहीं बनाना पड़ेगा ग्राउंड में, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो ये मेरे पास था ही, मैंने सोचा था डस्टिंग के लिए बचाएगा सफर में, लेकिन अब यहाँ पर ही मेरे इसकी काम में आ रहा है। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, फाइल रख दीजिए, एक बार हम आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। सर सिलसिले बात बताते हैं। असलियत में हम ये जो बताएंगे मास्कमैन नहीं है। चलो बात कर रहे थे ये चीज़ें, आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट है और बड़े गजब की पेंटिंग बना रहे हैं और 2.5 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ से आपको मिले हैं।
ये बात मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने टोका नहीं क्योंकि आपने बोला। हम्म, जो मुझे 2.5 लाख रुपए इनाम में मिले वो मिले हैं इरफान खान एक्टर जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके हाथों से मिले थे। ओके, लेकिन ओके। योगी जी के हाथों से मुझे 8000 रुपीज़ मिले थे। ओके, और ओके, उन्होंने जब दिया था तो ये भी बोला था कि अलीगढ़ के आने वाले टाइम के स्टार हैं, इनका सम्मान करें। ओके, लेकिन ओके। उनके जो शब्द थे उससे मुझे इतना गहराई डीपली सपोर्ट मिला मीडिया वगैरह सबका मेरी जगह पर, तो बहुत खुश हूँ मैं उस बात। जी, चलिए हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जो 2.5 इरफान लाख खान, रुपए है इरफान खान एक्टर जो खत्म हो इरफान चुके खान जी, बड़े इरफान प्रसिद्ध। खान जो इस दुनिया में नहीं है, बड़े ही प्रसिद्ध एक्टर रह चुके हैं बॉलीवुड के, उनके द्वारा इनको 2.5 लाख रुपए उन्होंने सर, दिए और हाँ, 8,000 रुपये जो है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, माफ़ी चाहेंगे, 2.5 लाख रुपए इरफान जी ने दिए, स्वर्गीय इरफान खान जो आज इस दुनिया में नहीं है। चलिए बात करते हैं इस पेंटिंग की। ये पेंटिंग इन्होंने बनाई, इनके हाथों में जादू है। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बता दें। पारस जी नाम है ना आपका? जी सर, जी, पारस पारस जी, मनी। पारस मनी जी, थोड़ा बता दें। सर मैंने ना इस पेंटिंग को इसलिए बनाया क्योंकि मेरे जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल होती रहती हैं, तो पहले मैं सोचता था कि मैं करण हूँ, लेकिन क्योंकि सब लोग कोई मेरा नहीं है, मेरे को सब जगह से सिर्फ कष्ट ही मिल रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा तो मुझे पता चला मैं कर्ण नहीं, मैं तो अर्जुन हूँ। जो लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं वो मेरे लिए कृष्णा का वर्क कर रहे थे, क्योंकि जैसे वहाँ महाभारत में उन्होंने साथ दिया था उनका, तो जब जब मुझे किसी ने टोका रोका तो मैं आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब फिर मैंने अपने आप को समझा, इस तरीके से समझा कि मैं कृष्णा के साथ हूँ। ये लोग जो मेरे को नेगेटिविटी फैला रहे हैं मेरे अंदर, वो नेगेटिव नहीं है, वो मेरे भगवान मतलब हैं। आपको कहीं ना कहीं चोट लगी है तब आप इस रास्ते जी पे सर, आए, मैंने ऐसा? उस पे मैंने कुछ लिखा भी था, मैं लिखता अच्छा। भी हूँ। मैंने लिखा कि मैं जैसा पहले था वैसा ना मैं आज हूँ, खुद ही से खुद को देखना तो दुनिया पे क्यों ध्यान दूँ। ये तो मुझे रोकते हैं, हर पल मुझे टोकते हैं, रुक के देखो इनको ना, इतना वक्त मेरे पास में। क्या बात है, सीखा क्या बात, मैंने। बहुत बढ़िया। ये लाइफ है, इट्स अ लर्निंग, रियली इट्स अ लर्निंग। अगर आप ये देख रहे हैं तस्वीर भी ये खुद ब्रह्मांड बयान है कर रहे सर। हैं, ब्रह्मांड बताया जा रहा है। जी, ये भारत क्या कह रहे ब्रह्मांड है सर, ब्रह्मांड को वो अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, जैसे क्या चक्र बात को है। चलाते थे ना, तो वो चक्र की तरह उस ब्रह्मांड को दिखाया है। क्या बात है। तो इस कल्चर दिखाया आपने? हाँ जी, मेरा हिसार में हो रहा है तो हरियाणवी कल्चर लिया थोड़ा, इसको ट्रेडिशनल डाल दिया हरियाणा का कलर वगैरह। ये हरियाणा है तो थोड़ा कोशिश किया कि उसी को ले लो। मैम बहुत प्यारा निकला है।